हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगले वीक मार्केट में क्या होता हुआ दिखाई देगा और कौन कौन मेजर इवेंट मार्केट में आने वाले हैं। वैसे तो मैं न्यूज़ डिस्कस नहीं करता हूँ, बट काफ़ी लोगों को न्यूज़ अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और कुछ सेक्टर्स। ठीक है, मैं सेक्टर इसलिए जो है डिस्कस कर रहा हूँ ना, सो दैट एक व्यू मिले कि अपने को करना क्या है आखिर। ठीक है, और सेक्टर देखने से आपको उसके स्टॉक में भी एंट्री लेने में आसानी होता है, इसीलिए मैं जो है आज कुछ सेक्टर्स भी डिस्कस करने वाला हूँ। बट हाँ, सारे सेक्टर नहीं करूँगा, वैसे ही सेक्टर करूँगा जो मेजर सपोर्ट पर है और मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर चुके हैं, आइदर ब्रेकआउट होने वाले हैं। ठीक है, और मैं सिंपल रखूँगा वीडियो को, अधिक कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊँगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आगे देख लेते हैं कि अगले वीक हमारे पास क्या क्या इवेंट आने वाले हैं। ठीक है, देखो इधर कुछ कुछ जो है मेजर इवेंट आने वाले हैं इंडिया और यूएसए में। स्टार्टिंग तो है ट्यूसडे को। ठीक है, मंडे को कोई इवेंट नहीं है, तो मंडे को हो सकता है कि मार्केट आपको स्टेबल ही दिखे। बट ट्यूसडे को शाम को 4 बजे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट वाला डाटा आने वाला है, तो हो सकता है कि ट्यूसडे को आपको इसके वजह से हल्का मार्केट वोलेटाइल दिखे। और वेडनेसडे को अमेरिका में पता नहीं क्यों ये लोग स्पीच है ये लोग का, फेड का कुछ कुछ भाषण देगा ये लोग आके। तो भाई भाषण को सुनना नहीं है उतना, बट मैं न्यूज़ हल्का सा डिस्कस कर लेता हूँ, सो दैट आपको एक व्यू मिले। तो वेडनेसडे को अमेरिका में एक वही इवेंट है, और थर्सडे को अमेरिका का जॉब डाटा आने वाला है। ठीक है, तो यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 3 दिन कुछ कुछ मेजर इवेंट आने वाले हैं, इसकी वजह से मार्केट हल्का वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई देगा। बट अपने को सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पर ध्यान देना है और कुछ नहीं ध्यान देना है। तो देखो निफ्टी क्या हो रहा है ना, निफ्टी लगातार 6 सप्ताह से लगातार नीचे गिरता जा रहा है। ठीक है, एकदम लगातार नीचे आ रहा है। तो देखो अपने को एक तो पता है कि 24,000 के पास एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे। बट इससे पहले भी एक सपोर्ट है, अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करेंगे ना यहाँ से, देखो इस जगह पे, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक छोटा पुलबैक आपको आता हुआ दिखाई दे, बट डेली बेसिस पर। ठीक है, बट वीकली में इसको टच अगर कर दिया 24,000, तो यहाँ से एक हम लोग को बहुत स्पीड सा रैली दिखाई दे सकता है। ठीक है, और ये फिर से जो है 25,300 के आसपास हम लोग को आता हुआ दिखाई देगा निफ्टी। बट 24,000 लेवल के आसपास एक अच्छा सपोर्ट दिखे तो ही यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा। और अगर 24,000 पर भी सपोर्ट नहीं लिया तो भाई फिर बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। मतलब कि इशू हो जाएगा मतलब क्या, फिर जो है नीचे अच्छा सपोर्ट है नहीं, फिर उसके बाद इस जगह पर है 23,800 पर है एक, उसके बाद जो है 23,200 के आसपास है। तो अपने को उतना लंबा डिस्कस नहीं करना है, बस देखना है कि होने क्या वाला है। तो होने यही वाला है कि 24,000 को एक बार रिटेस्ट करेगा और यहाँ से एक अच्छा पुलबैक हम लोग को दिखाई देगा। तो हम लोग निफ्टी में जो हम लोग का प्लान रहेगा अगले वीक यही प्लान रहेगा कि जब तक निफ्टी 24,000 को टच नहीं कर लेती तब तक अपने को अपसाइड की ट्रेड जो है नहीं देखना है। और हाँ, मंडे के दिन क्या करना है वो मैं पिछले वीडियो में जो है बता चुका हूँ। तो आपको देखना है कि मंडे को क्या करना है, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में उसका लिंक में दे दूंगा ताकि आप जो है वो वीडियो देख सकें। तो मैं यहाँ पे जो है सिर्फ वीकली में जो है बात करूंगा कि वीकली में आपको क्या करना है और कौन से सेक्टर में आपको ध्यान रखना है। तो वीकली में जब तक 24,000 का लेवल टच नहीं करे अपने को अपसाइड का जो है ट्रेड नहीं लेना है। सिंपल और सटीक जवाब बस। ठीक है, जब तक यहाँ पे आके एक अच्छा सपोर्ट नहीं ले तब तक अपने को कुछ नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद दोबारा आपको 24,500 और फिर 25,300 आता हुआ दिखाई देगा। बट जब तक यहाँ सपोर्ट नहीं ले तब तक कुछ नहीं करेंगे। अब अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी का, ठीक है, अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी का, तो ये भी जो है लगातार 6 वीक से जो है गिर रहा है। 6 वीक नहीं होगा इसमें, हाँ इसमें भी जो है 6 वीक से लगातार गिर रहा है। तो इसमें भी क्या करना, इसमें एक सपोर्ट इस जगह पर है 54,500 का सपोर्ट। तो यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा अपने को बैंक निफ्टी, मतलब
500 पॉइंट का और गिरावट जो है बैंक निफ्टी में होता हुआ दिखाई देगा। फिर अपने को, बट मैं यहाँ बता रहा हूँ वीकली, ठीक है, वीकली कैंडल देखना है अपने को। वीकली कैंडल यहाँ के टच करके दोबारा जो है ऊपर जा सकता है, बट जा सकता है, ये नहीं कि जाएगा। तो अपने को यहाँ सपोर्ट पर, ये नहीं कि आंख आंख बंद करके भाई आ गया सपोर्ट पे, आंख बंद करो बाय कर लो। देखो वैसा नहीं करना है मेरे भाई। ये आएगा, यहाँ एक अच्छा बेस बनाएगा, ठीक है, यहाँ एक अच्छा बेस बनाएगा आवरली कैंडल में। फिर अपने को अपसाइड का ट्रेड जो है देखना है, ठीक है। अंदाजे नहीं घुस जाना है कि हाँ भाई इस लेवल पे आ गया, मतलब आते ही घुस जाएगा, ऐसा नहीं करना है। यहाँ एक अच्छा बेस बनने देना, आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद यहाँ से ऊपर जाए तो आप लोग यहाँ ट्रेड ले सकते हैं, अंदाजे मत घुस जाना। तो ये तो हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि हम लोग को वीकली में क्या करना है और वीकली में कहाँ सपोर्ट है, ये तो हो गया। अब मैं कुछ मेजर मेरे पास सेक्टर्स है, ठीक है, जैसे कि एक तो एफएमसीजी, निफ्टी एफएमसीजी। तो निफ्टी एफएमसीजी एक अच्छा ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा था, बट ब्रेकआउट होकर फेल। तो अब क्या होगा ना, अब ये जब तक इस जोन पर है, मतलब जब तक यहाँ पर है, तब तक निफ्टी एफएमसीजी जो है कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। यार ये इसका लफड़ा हो जाता है कभी कभी यार, हल्का सॉरी रहेगा भाई मेरी तरफ से कि ठीक है, हल्का मैनेज कर लेना। तो ये जब तक इस जोन में है ना, तब तक अपने को एकदम डरने का नहीं है, ठीक है। जब तक इस जोन में है, यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से हम लोग एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई देगा। और अगर निफ्टी 24,000 के आसपास आके सपोर्ट लेता है तो ये भी यहाँ से सपोर्ट लेके रिवर्स होगा। तो अगर इस लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई दे तो आप लोग, कोई स्टॉक आपके के रडार में है तो आप लोग बाई कर सकते हैं। बट हाँ, अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया, मतलब कि ये लेवल यानी कि 54,000 का ब्रेकडाउन हो गया, तो आपके पास जो भी स्टॉक है प्रॉफिट में है तो निकाल देना है, कुछ नहीं सोचना, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई देखो नीचे, बहुत नीचे सपोर्ट है, तो अगर यहाँ तक होल्ड करोगे तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो अगर आप लोग हैं प्रॉफिट में तो इस जगह निकाल देना, फिर यहाँ दोबारा ऐड कर लेना, क्या दिक्कत है। ऐड करने में तो एक सेकंड लगता है। तो अगर इस जगह पे आने के बाद रिवर्सल नहीं दिखे, इसका ब्रेकडाउन हो जाए, तो अगर जो स्टॉक है प्रॉफिट में उसको निकाल देना, ठीक है, और एंट्री बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेता हूँ मैं निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी जो है ना भाई, ट्रम्प की वजह से जो है ये थोड़ा अधिक चर्चे में है कि इसमें आखिर करना क्या है। तो देखो निफ्टी आईटी में जो है ना, एक अच्छा सपोर्ट पर है इस जगह। ये क्या किया जाता है, देखो ये अच्छा सपोर्ट पर है इस जगह एज पर फिबोनाची। अगर आप यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करें तो देखिए इस जगह पे एक अच्छा सपोर्ट है। बट अगर निफ्टी फॉल होता हुआ दिखाई देगा तो निफ्टी आईटी भी जो है ना यहाँ तक, यानी कि 34,000 का लेवल इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, 34,000 का लेवल देख सकते हैं। और इस लेवल के आसपास अगर कोई आपको स्टॉक ऐड करना है, टीसीएस, इन्फोसिस, कोई अच्छा क्वालिटी स्टॉक, तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। बट हाँ, अगर ये ब्रेकडाउन हुआ, 24,000 ब्रेकडाउन हुआ, तो ये यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा, तो इस केस में आप लोग के पास अगर कोई स्टॉक है तो आप लोग वहाँ से निकल सकते हैं। क्योंकि देखो इंडेक्स तो भाई 2,000 पॉइंट होगा डाउन, मतलब ये इंडेक्स कितना है, यहाँ से लगभग 5% है। बट इंडेक्स 5% गिरेगा तो आपके स्टॉक जो है 15-20% जो है गिर सकते हैं। तो इसीलिए अगर इसका ब्रेकडाउन हो तो आप लोग को एग्जिट कर लेना है, ठीक है। लेकिन एग्जिट उसी में करना है जिसमें क्या आप प्रॉफिट में हो। लॉस में मैं निकलने को रिकमेंडेशन नहीं करता। लॉस में तभी निकलना है जब आपका लॉस छोटा हो, ठीक है, 1-8% का, 2% का, तो आप लोग निकल सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी आईटी भी आप लोग फोकस में रखिए, यहाँ एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से एक पुलबैक आता हुआ दिखाई देगा। अब मैं बात करूँ निफ्टी ऑटो का। निफ्टी ऑटो मेरे को इसीलिए अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प इसमें मैं एक स्टॉक देखा हूँ, बहुत अच्छा जो है रैली कर रहा है। तो अगर निफ्टी ऑटो आप देखें तो ये 200 ईएमए के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर ये इस जगह आता हुआ दिखाई दिया तो आप लोग इसके कुछ स्टॉक ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, ये इस जगह पर यहाँ एक अच्छा सपोर्ट है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन होता है फिर तो थोड़ा कॉशियस हो जाना है, क्योंकि फिर उसके बाद इस रेंज में सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पे है सपोर्ट। तो अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो अपने को थोड़ा कॉशियस हो जाना है, अगर है प्रॉफिट में तो निकाल देना है।
और अगर आने वाले वीक में इसका ब्रेकआउट होता है तब तो भाई निफ्टी ऑटो में शानदार रैली देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद कोई रेजिस्टेंस उतना है नहीं। उसके बाद एक रेजिस्टेंस इस जगह पर है, फिर अगला इस जगह पर है। तो अगर निफ्टी ऑटो में आने वाले वीक या महीने में अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो अपन लोग इसके अच्छे अच्छे स्टॉक जो है रडार में रख सकते हैं। मैं तो रखा हूँ हीरो मोटोकॉर्प और hyundai। बाकी आप लोग देख लीजिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ पर्सनल व्यू। बाकी आप लोग को अगर कोई स्टॉक में एंट्री लेना है तो भाई अपना डिसीजन अपने से लेना है, ठीक है। तो अगर इस जगह निफ्टी ऑटो आता हुआ दिखाई दिया तो आप लोग यहाँ पे क्वालिटी स्टॉक ऐड कर सकते हैं। आइदर अगर इसका ब्रेकआउट हो तो उस पर भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि कौन सा स्टॉक आपको लेना है। अब मैं बात करूँ तो निफ्टी एनर्जी मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है। देखो निफ्टी एनर्जी, ये देखो ये जो है 200 EMA का ब्रेकडाउन तो हो गया है, बट यहाँ एक अच्छा सपोर्ट है। ये देखो इस जगह से ना एक अच्छा रैली दिया था। तो यहाँ पर जो है ना बड़े प्लेयर्स का एक इंस्टॉलमेंट में मैं बोलूँ, एक इंस्टॉलमेंट अभी बचा हुआ है। तो इसी जोन के आसपास मार्केट अभी है। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप लोग को दिखे। तो अगर इस सेक्टर के स्टॉक आपके पास हैं तो इस लेवल तक आप लोग जो है होल्ड कर सकते हैं यहाँ तक। अगर इसका ब्रेकडाउन हो फिर आप लोग जो है निकलने का सोचिए, और नहीं तो अगर इसके आसपास अगर आपको कोई क्वालिटी स्टॉक ऐड करना है तो यहाँ आप लोग ऐड कर सकते हैं निफ्टी एनर्जी में। इसमें मेरे को अच्छा लगा कि JSW एनर्जी, मैं उसको रडार में रखा हूँ। लेकिन ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। आपको कोई स्टॉक लेना है तो आप खुद सर्च कीजिए, उसके बारे में जानिए। मैं यहाँ सिर्फ आपको सेक्टर बता रहा हूँ कि क्या कोई सेक्टर सपोर्ट पर है या ब्रेकआउट हुआ है। तो आप लोग निफ्टी एनर्जी भी देख सकते हैं। और हाँ, अगर कोई मैं यहाँ पे सेक्टर नहीं बताऊँ, कोई छूट जाए, क्योंकि मैं सारे सेक्टर नहीं बताऊँगा यहाँ पे, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस सेक्टर के बारे में जो है डिस्कस करूँगा। और अगर आपको कोई स्टॉक के बारे में जानना है तो उसका भी कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी डिस्कस करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ निफ्टी फार्मा भी ना भाई ट्रंप की वजह से मतलब न्यूज़ पर है बहुत ज़्यादा। क्यों है? क्योंकि भाई इसका मोस्ट इनकम जो है उधर से होता है, US से होता है, इसलिए तो ये एक अच्छा ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है। ये 200 EMA को ब्रेकडाउन कर चुका है और ये अब नेगेटिव हो रहा है। तो अपने को जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हो, यानी कि 21,700 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं हो, अपने को निफ्टी फार्मा से भी दूर रहना है, ठीक है। और मेरे भाई अगर आप लोग निफ्टी फार्मा कोई स्टॉक में प्रॉफिट में तो आप लोग निकल जाइए। मैं इसी जगह से आप लोग को निकलने को बोल रहा हूँ कि ये सप्लाई जोन था अच्छा, वहाँ से एकदम अच्छा आता हुआ दिखाई दिया फॉल। तो मेरे भाई अभी भी अगर आपको इस स्टॉक में है प्रॉफिट में तो आप लोग निकल जाइए, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, यहाँ पे आएगा, इधर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा बाई करने का। मतलब ये मत सोचो ना कि भाई कि हम बेच देंगे फिर ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, भाई ले लोगे यार, इतना नहीं सोचना होता है, ठीक है। तो अब कोई अगर सेक्टर देखना है तो वो है निफ्टी मेटल भी अच्छा जगह पर है, खुल जा। हाँ देखो निफ्टी मेटल भी 200 EMA के पास आने वाला है सपोर्ट के लिए। तो आप लोग यहाँ जो है क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप लोग को एवरेज नहीं करना इस जगह, अगर आपको लगता है यहाँ सपोर्ट नहीं लेगा ये या फिर ऐसा कुछ इशू है, तो आप लोग सेफ साइड जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो, यानी कि 9,500 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं हो, निफ्टी मेटल से दूर रहिए, मतलब कि मेटल सेक्टर से। इसके ऊपर आ जाए तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा निफ्टी मेटल। देन आप लोग उसके कुछ अच्छे स्टॉक ले सकते हैं, हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक, ये सब कुछ अच्छे स्टॉक हैं इस सेक्टर के, आप लोग उसमें जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके मेरे भाई, होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कोई लगता है कि मैंने कोई सेक्टर डिस्कस नहीं किया और आप उसमें इन्वेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए वीडियो में, सो दैट मैं आपको उसके बारे में जो है बता पाऊँ। एंड ऐसा कोई स्टॉक भी है जिसके बारे में आपको जानना है तो भी कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।